प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा को हम फिर से एक वीडियो में 3 प्रश्न करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, 13, 12, 13 और प्रश्न नंबर 14। क्योंकि आसान छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ। आप इसे समझने के लिए वीडियो आराम से पॉज करके देख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न है, दिए वृत्त O की परिधि पर दिए बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचो। अर्थात हमारे पास एक बिंदु है O, वृत्त दिया है O। अब वृत्त की परिधि पर दिया गया बिंदु है हमारे पास P। अब हम क्या करेंगे, इसमें O और P को मिलाएंगे और हम P बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री का कोण तो आपको आता ही होगा, आप छठी से लेकर सीख चुके हैं। ये इसको हम P बिंदु से होता हुआ ये है हमारी अभिष्ट उत्तर की रेखा AB। वृत्त O की परिधि पर दिए बिंदु P से एक स्पर्श रेखा। अगला सवाल है हमारा, दी हुई चाप AC पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। आपने एक चाप लगानी है। ध्यान रहे, अर्धवृत्त नहीं बनाना है, आपने मात्र चाप लगानी है। इसका नाम है AC। पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो, तो आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए। A और C बिंदु को मिलाया, A और C बिंदु का किया समद्विभाजन। जहाँ पर भुजा का समद्विभाजन हुआ वहाँ बिंदु O, और जहाँ पर चाप का समद्विभाजन हुआ वहाँ बिंदु P। अब आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए। A और P को आपने मिलाना है, डॉटेड ही। ये हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक कोण दर्शाना है, एक चाप लगानी है आपने, जो ऊपर से नीचे तक AC भुजा तक। ये क्यों? अब आपने ध्यान देना है कि जितना यहाँ पर आपके पास एक कोण बन रहा है AOP, यानी कि ये एक न्यून कोण बन रहा है, तो जितनी इसकी चौड़ाई है AOP उसको आप नापेंगे। ये जितने इस कोण की चौड़ाई है, आप ध्यान से देख लीजिए प्रकार कहाँ रखा है और पेंसिल कहाँ है। आप उसका आगे 2 गुना, उसका डबल, जितना ये निचला कोण था उसके बराबर ही आप आगे काटेंगे। और जहाँ पर इसने चाप को काटा वहाँ बिंदु दीजिए D। A बिंदु से D बिंदु से होती हुई एक भुजा आपने बाहर लगानी है, निकालनी है। ये आपकी अभिष्ट उत्तर की रेखा है AB।
ये ए बिंदु से स्पर्श कर रही है चाप को। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साथ में हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हमें ये सवाल और 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न जो है ना लगभग मिलते जुलते हैं, तो ताकि आपको समझ भी आए कि जो हमने 13वें प्रश्न में किया और 14वें में हम करेंगे उसमें क्या अंतर है। इसलिए मुझे एक वीडियो में ही ये 2 सवाल करने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये कह रहा है दी हुई चाप ए सी के बाहर दिए बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा खींचो। हमारे पास एक चाप है ए सी, इसके बाहर बिंदु है पी, और इस चाप का नाम क्या है ए सी। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी ऊपर वाले प्रश्न में हमने ए सी को मिलाया था, इसमें हम क्या करेंगे ए पी को मिलाएंगे सीधा बाहर। ये ऊपर वाले प्रश्न में आपने मात्र ए और सी का समद्विभाजन किया था, और इस प्रश्न पे आप क्या करेंगे ए और पी पूरी भुजा जो है ये आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, और आप ए पी भुजा का ही समद्विभाजन करेंगे। जितना प्रकार आपने ए पर रख कर किया खोला था उतना ही पी पर रखेंगे, और ये इस चाप को काटती हुई दूसरी चाप लगाएंगे। अब आप दिख रहा है किसका समद्विभाजन हुआ, ये ए और पी का। जहां पर इसने समद्विभाजन किया ए पी का, उसका नाम दिया आपने ओ। ओ से आप ध्यान दीजिए ए और पी को मिलाता हुआ एक अर्धचाप लगाएंगे आप ए और पी को मिलाती हुई। आप चेक कर लीजिए, ये देखिए बारीक चाप लगाएंगे। अभी तक आपका सवाल आसान है, समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, सी बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने एक लंब उठाना है। लंब ए पी भुजा पर सी बिंदु पर लंब उठाएंगे आप। और कैसे, सी बिंदु पर प्रकार रखा और एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहली चाप ये, दूसरी चाप ये आगे, और दिखाई दे रहा होगा आपको आराम से देखकर। सी बिंदु से आपने ये लंब उठाया और इसको कहाँ तक उठाना है, जहाँ पर ये हमारी अर्धचाप को छुएगी ऊपर। ए पी जो अर्धचाप है इसको इसने छुआ बिंदु आर पर, ठीक है। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि आप प्रकार रखेंगे पी बिंदु पर, और प्रकार खोलेंगे आप, पेंसिल खोलेंगे आप आर बिंदु तक, ये ठीक है। और यहाँ से आप एक ए सी चाप पर एक चाप लाएंगे नीचे, जो कि जिसने हमारी ए सी चाप को टच किया बिंदु डी पर, या नाम कोई भी हो जो किताब में देखेंगे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बशर्ते जो दिए हुए नाम हो उन बिंदुओं के नाम वही हो और कोई भी नाम दोबारा ना आए, इसलिए आप अन्यथा कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अब आप पी से इस डी बिंदु से होती हुई ये स्पर्श रेखा पी बिंदु से ए सी चाप पर स्पर्श करती हुई रेखा, ये देखिए आप बी। इस प्रकार हमारे तीनों प्रश्न ही पूरे हुए, ये देख लीजिए। कक्षा 8वीं के बच्चों को
प्रश्न नंबर 12, 13, प्रश्न नंबर 14। आप वीडियो को समझने के लिए वीडियो पॉज करके अर्थात रोक रोक के देख सकते हैं। धन्यवाद।